हेलो दोस्तों, स्टूडेंटपुर चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत बा। तो भोजपुरी आवाज में फिर रोजगार समाचार के न्यूज देतानी। अगर ई वीडियो आप लोगन की अच्छी लागता तो हमें कमेंट करके जरूर बतावल जाए कि भोजपुरी में ई न्यूज आप लोगन के कैसन लागता। तो सबसे पहले बात करतानी 2912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी और प्राथमिकी दर्ज। तब देख लेहल जा कि 2912 शिक्षक का जौन प्रमाण बा उ फर्जी पावल गईल बा और उनके पे प्राथमिकी दर्ज हो गईल बा। और अगर ये वीडियो आप लोगन के अच्छा लगत है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बतावल जी। साथ ही साथ मतलब लाइक का बटन भी दबा देवल जाए। तो आवल जा एक खबर की अब पढ़ल जा। तो लिखल बा कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की चल रही जांच में बहाल हुए 2912 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। ऐसे मामलों में 30 नवंबर 2025 तक 1707 एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा चुकी है। और ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 6,46,796 शिक्षकों के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। तो ऐसे जे आपन फर्जी काम करता उ सावधान हो जाए और आप ऑथेंटिक काम से करल जा कि आगे चल के नौकरी लग जाए तो जांच ओच का मामला ना आवे। तो जौन भी काम करल जा ओरिजिनल करल जा। फर्जी तरीके से नौकरी पावल अच्छी बात ना होले। तो अगर जे फर्जी तरीके से नौकरी पावता तो ओकर बाद में नौकरी जा सकता। तो आवल जा फिर एक नई खबर के साथ देखल जाए कि और कुछ का देले बा पेपर में। तो जौन अगली खबर बा कि अंडर 19 टीम के जौन वैभव सूर्यवंशी बाणे उनके टीम इंडिया के कप्तान बना देहल गईल बा। ये बहुत अच्छी खबर है। तो ब्यूरो भारतीय क्रिकेट अंडर वैभव सूर्यवंशी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर अंडर 19 टीम के कप्तान हो गईल बाणे। और टीम इंडिया कप से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 से 7 जनवरी तक वनडे टीम मतलब खेलल जाई और इनमें इनकी कप्तानी करे के मौका मिलल बा दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर। तो बहुत अच्छी बात बा। तो अगर हम ज्यादा अगर पूरा खबर पढ़ब तो वीडियो बहुत लंबा हो जाई। ऐसे थोड़ा सा फटाफट के अंदाज में हम आपके हेडलाइन पढ़ब और मेन मेन चीज बताई, जैसे कि थोड़ा सा वीडियो छोटा हो जाए, नहीं तो बोरिंग महसूस होके लगी। तो अब आवल जा फिर हम अगली खबर का चर्चा करल जा। तो अगली खबर ई देले बा कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 3.60 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं तैयार। यानी जौन इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के जौन परीक्षा होखे जात बा, बोर्ड के परीक्षा जौन होखे जात बा ओकर कॉपी तैयार हो गईल बा। अब पेपर एकर टाइम टेबल भी आ चुकल बा कि कब से कब पेपर होई और सारी चीज एकर तैयारी एकदम पुख्ता कर गईल बा। और कितने कितना छात्र मने कितना आवेदन कैले बाड़ा और कितना एकर पेपर दी हैं, ये सारा कुल यहाँ डाटा देहल गईल बा। देखल जाए एक बार आपको बता दें कि फरवरी से आरंभ 12 मार्च तक चलेगी। यानी कि जो बोर्ड परीक्षा बा 18 फरवरी से आरंभ होके 12 मार्च तक चली। और कुल इनमें जौन आवेदन का संख्या बा 52,30,00,000 छात्र और छात्राएं इनमें पंजीकृत हवा और ये लोग पेपर दी हैं। और इनकर कॉपी जौन है एकदम पूरा रूप से तैयार कर दियल गईल बा। तो आवल जा दूसरे खबर का हम चर्चा कर जाता नहीं। तो जौन दूसर खबर बा ओकरे बारे में हम चर्चा करता नहीं कि टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के रिक्त पद का निदेशालय कर रहा है परीक्षण। जौन टीजीटी पीजीटी के जौन परीक्षा होखे होखे वाला बा ओकर जौन प्रधानाचार्य के जौन रिक्त पद बा ओपे निदेशालय परीक्षण कर रहल बा। और ओकर बाद परीक्षण कैले के बाद का होई ओपे पूरा डाटा फिर आपके भेजल जाई। लेकिन पेपर में का देले बा ओके थोड़ा सा हमनी के पढ़ रहल जा। तो पेपर में ई देले बा कि उत्तर प्रदेश के सेवा शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर प्रशांत कुमार के कार्यभार संभालने के बाद निदेशालय ई अध्याचन भेजने से पहले रिक्त पदों का परीक्षण कर रहा है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग को जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशालय जेडी के माध्यम से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक डीजीटी पीजीटी प्रवक्ता और पीजीटी प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी के रिक्त पदों का विवरण पूर्व में ही जुटा लिया था। जौन एकर मोटी मोटी बात में ई लिखल गईल बा कि कुछ पद अब में
जौने के अधियाचन ना आयल ह ओके जुटावल गई जात रहल बा, और जब ई जुट जाई तब ई का करी कि आयोग के भेजी, और आयोग तब ए पे क्या करी कि नई भर्ती निकाली। अब हम अगली खबर का चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ बहुत अहम खबर देहल गईल बा, हम देख लेवल जा कि महिलाओं के घर में भी सुरक्षा। योगी जी कहत ना कि महिलाओं को भी अब घर में सुरक्षा, तो महिलाओं खातिर बहुत ही अच्छी खबर बा। और एमे का देले बा एके हमनी के पढ़ल जरूरी बा। देले ई बा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिए गए महिलाओं की सुरक्षा दो स्तर पर सुनिश्चित करना जरूरी है। आंतरिक और बाह्य परिवार व समाज में ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास हो जहां महिलाएं बिना डरे बिना बात कहे सार्वजनिक स्थानों पर एंटी रोमियो स्क्वाड और महिलाओं बीट के जरिए सुरक्षा स्वास्थ्य को और पुख्ता किया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, यह उत्तर प्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनके कहले का मतलब ई बा कि पुलिस ग्रामीण एरिया चाहे नगरी एरिया के महिलाओं या जितना जनसंपर्की बाना उनसे इतना अच्छा व्यवहार रखें कि जैसे अपन बात कहे में उ डरन है, और बहुत इनके बीच थोड़ा सा समायोजन स्थापित हो जाए, जैसे कि थोड़ा सा अपने आप के सुरक्षित महसूस करें। कहले का मतलब ये बा। और कुछ में कहल गई बा कि गांव स्तर पर संवाद करें, यानी कि गांव गांव में जाके तू संपर्क कर और उनसे बात विचार कर कि उनके अंदर जौन डर हिचक बा उ खत्म हो जाए और आपन परेशानी आप लोग के उ बता सकें। तो इनके कहले के मतलब ये बा। तो ये बहुत अच्छा काम बा कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहल बाने कि महिलाओं के आगे लिया खातिर उनके अंदर डर हिचक निकाल रहल बाने। अब हम अगली खबर का चर्चा करतानी कि अगली खबर का बा। तो अगली खबर सबसे महत्वपूर्ण बा कि मेरिट के आधार पर तैनात किए जाए थानेदार। एक भर्ती लगत है कि एक ठे भर्ती और आई जेकर थानेदार पद के भर्ती आई और उ मेरिट पे होई। अब पेपर में का देले बा ओके पढ़ले पे पता चली कि देले ई बा कि मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में थाना प्रभारियों की तैनाती पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना प्रबंधन पुलिस व्यवस्था की रीढ़ है, इसे मजबूत करने के लिए आपसी समन्वय और संवेदनशीलता बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश में थाना प्रभारियों की तैनाती मेरिट के आधार पर की जाए। जो थाना प्रभारी होना उनकर जौन मेरिट के आधार पर उनकर मतलब तैनाती होखे। और का देले बा कि इसमें पीड़ित को तुरंत ही संवेदनशीलता के साथ मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों पर फरियादियों से अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसा होने पर पुलिस और जनता के बीच दूरी घटेगी, पीड़ित अपनी बात बिना डरे कह सकेगा। उन्होंने अफसरों को समय समय पर अपने मातहतों का कार्यकुशलता परखते रहने को कहा। इनमें मुख्य रूप से बात ई कहल गई बा कि जौन पुलिस जनता के प्रति अपन व्यवहार रूखापन व्यवहार अपनावेला ओके थोड़ा सा उनमें नरमी बरते, उनसे कैसे बात करे के बा पे बहुत ज्यादा फोकस करें ताकि जनता के बीच से ई डर निकल जाए और पूरी पुलिस और जनता के बीच थोड़ा सा अच्छा सा समन्वय स्थापित होगा। तो इनके कहले के मतलब बा और मोटी मोटी हेडलाइन में और कुछ देले बा ओके थोड़ा सा देख लेवल जा कि ई देले बा कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा। अब मुख्यमंत्री ने कहा कहना कि यूपी पुलिस अब अपराधियों के लिए भय और नागरिकों के लिए विश्वास का प्रतीक। 8.5 वर्षों में यूपी पुलिस की छवि संरचना और कार्यप्रणाली ऐतिहासिक परिवर्तन। पुलिस के प्रयासों से यूपी को देश दुनिया में एक रोल मॉडल की तरह देखा जा रहा है। वर्ष 2017 से अब तक पुलिसिंग के हर स्तर पर बदलाव हुए और 75 जनपदों के साइबर थानों पर 12 FSL लैब और फॉरेंसिक लैब और यूनिवर्सिटी की नई सोच दिखाई। ऐसे मतलब ऐसा कुछ में न्यूज देहल गई बा कि जनता से कैसे बात कल जाला और अपने जौन जौन ई काम कैले बाना ओके यहाँ दर्शैले बाना। ऐसा न्यूज पावे खातिर थोड़ा सा इस चैनल के ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कल जा। अब अगली खबर ई बा कि ओपे देख लेवल जा कि देश भर में 112 हेल्पलाइन 112 जो हेल्पलाइन नंबर पर अब एम्बुलेंस मिली। सबसे मतलब महत्वपूर्ण खबर ई बा कि पहले 112 पे आप लोग के पुलिस हेल्पलाइन मिलत रहे, लेकिन अब एम्बुलेंस हेल्पलाइन मिली। अब ई का कहल गई बा एमे अब एके देख लेवल जा कि देश भर के एमे का कहल गई बा कि देश भर के राजमार्गों पर आपात स्थिति में
मतलब आपात स्थिति मतलब आकस्मिक स्थिति में 10 मिनट में एम्बुलेंस मदद के लिए पहुंच जाएगी। इसके लिए केंद्र पर जीपीएस आधारित बेसिक लाइफ सपोर्ट रूट मैप तैयार किए हैं। इसके तहत राज्य एम्बुलेंस सेवाएं 108 आपातकालीन सेवा और 112 में विलय कर दी। मतलब जौन पहले 108 पे आप फोन करत रहनी है, तो अब 108 पे ना करके अब 112 पे कल जाई, तब आपकी एम्बुलेंस मिली। अब देखल जा कि आगे का देले बा। आगे ई देले बा कि सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में तेलंगाना, यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में एम्बुलेंस के लिए 108 काम करती थी। वहीं गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए 102 सेवा है। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एम्बुलेंस सहायता के लिए 1033 नंबर चल रहा है। अब पूरे देश में एम्बुलेंस की सहायता के लिए आपातकालीन नंबर 112 शुरू किया जाएगा। अब जौन 112 से पुलिस बुलावल जात रहे, अब उ ना होई। अब 112 पे आप लोग के एम्बुलेंस मिली। और का देले बा कि 112 डायल करते ही कॉल राज्य के सेंट्रल कमांड सेंटर में जाएगी। ऑपरेटर की जरूरत के मुताबिक कॉल को आगे ट्रांसफर करेंगे। जीपीएस के हादसे के करीब वाली एम्बुलेंस की सूचना दी जाएगी। ड्राइवर को जीपीएस से जाम रहित मार्ग चुनने में मदद मिलेगी। देश की किसी भी हिस्से में दुर्घटना स्थल पर महज 10 मिनट में एम्बुलेंस मिल सके। यानी कि 10 मिनट कोनो दुर्घटना अचानक हो गई, तत्कालीन हो गई, तो 112 नंबर पे आप फोन कर जाई तो 10 मिनट में तुरंत आपके एम्बुलेंस मिल जाई। ई आज का बहुत रहल न्यूज। अगर कैसन लगल भोजपुरी में तो हमके कमेंट करके जरूर बतावल जाई। और पूरा पूरा वीडियो देखे खातिर आप लोगन का बहुत बहुत धन्यवाद।